how ancient civilizations understood celestial mechanics. Now let us know about that. You are most welcome to Amir's Academy. I am Muhammad Amir Abdul Rashid. देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि ख़दीम ज़माने में पुराने ज़माने के जो लोग थे, हेवनली बॉडीज़ की जो हरकत होती थी और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते थे, उसके बारे में उन्होंने कैसे जानकारी हासिल की. एंशियंट सिविलाइजेशंस अंडरस्टूड सेलेस्टियल मैकेनिक्स थ्रू मेटिकुलस जनरेशनल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि लोग एक के बाद एक जो जनरेशन में आते गए, उनके तजुर्बा से उनके यानी कि जो जो भी वो लोग समझते थे, उनकी नॉलेज को एलाबोरेट करते हुए नेक्स्ट जनरेशन को लोग देते थे. एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ सेलेस्टियल मूवमेंट्स एंड नॉट ए मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ फोर्सेस. वो लोग जो है सिर्फ देखकर उससे एक्सपीरियंस हासिल करके नॉलेज गेन किए और वही नॉलेज दूसरों को उन्होंने दिया. लेकिन ये जो रिकॉर्ड उन्होंने अपने साथ रखा सेलेस्टियल मूवमेंट्स का, ये जो है कोई मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ फोर्सेस नहीं था. दे यूज्ड मैथमेटिक्स एंड पैटर्न रिकॉग्निशन टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फ्यूचर. उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया और उसके ज़रिए से पैटर्न्स बनाए ताकि आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, आने वाले हालत कैसे कैसे चेंजेस में आ सकते हैं, इसके प्रेडिक्शंस के लिए उन्होंने स्टडी की. इवेंट्स लाइक एक्लिप्सेस एंड प्लानिटरी अलाइनमेंट्स, ऐसे इवेंट जैसे कि एक्लिप्सेस, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, जो भी हम बोलते हैं, उसके बारे में, और इसके अलावा प्लानिटरी जो बॉडीज़ हैं उसके अलाइनमेंट्स के बारे में, उसके मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी. क्रिएटिंग द फर्स्ट कैलेंडर्स, जैसा कि फर्स्ट कैलेंडर को किस तरीके से जो प्रोड्यूस किया गया. एंड अंडरस्टैंडिंग सीजन्स फॉर एग्रीकल्चर, और कौन से सीजनों में एग्रीकल्चर के लिए कौन सा मोमेंट, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम सूटेबल होता है, इसको जानकारी देने के लिए. एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और जो भी वो रिलीजन में अपना भरोसा रखते थे और क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो अप करते थे, उस पर किस तरीके से उसको वो लोग रिवीव करते थे इन तमाम चीज़ों के लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हार्मनी विथ नेचर. खास तौर से उन्होंने नेचर का इसमें जो भी ताल्लुक है उसके बारे में जानकारी दी, यानी वो ये अपने तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने बताया. दैट इज द चाइनीज सिविलाइजेशन, जैसा कि चाइनी तहजीब है, चाइनीज सिविलाइजेशन है. द पीपल फ्रॉम चाइना बिलीव्ड इन द हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड. उन्होंने खुद यानी कि नेचुरल वर्ल्ड जो भी है और ह्यूमन, इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुकात है, दोनों में के बीच में क्या रिलेशन है, क्या एक्सपीरियंसेस है, कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस है, ये उन्होंने देखा. एंड लीडिंग टू देयर क्लोज अटेंशन टू द नाइट स्काई, स्पेशली जब वो स्काई यानी कि हेवनली बॉडीज ऑटोमेटिकली they are all there in the space only, and that to the particular scene when it is night time, that will be the night in the sky. ये जो है अटेंशन उन्होंने दिया. और देखिए जब ये नॉलेज उन्होंने हासिल की तो ये एप्लीकेशन के लिए, ये किस किस चीज़ के लिए ये जो है अप्लाई किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशंस ऑफ दिस नॉलेज, दे हैव जस्ट गिवन कैलेंडर सिस्टम्स, नेविगेशन, प्रेडिक्शन ऑफ एक्लिप्सेस, यानी कि कैलेंडर सिस्टम्स के लिए किस तरीके से जो है कैलेंडर फ्रेम किए जाते हैं. नेविगेशन, समंदरी सफ़र जो है किस तरीके से जो है किया जाता है, तय किया जाता है. और प्रेडिक्शन ऑफ एक्लिप्सेस, यानी कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, वॉट एवर इट इज़, और ये कौन से टाइमों पर होता है, कितनी देर के लिए होता है, ये तमाम प्रेडिक्शंस उन्होंने अपनी नॉलेज और रिकॉर्ड के ज़रिए से बताया था. थैंक यू.